एक कहानी जो एक सवाल से शुरू होती है। सुबह का वक्त है। कुरुक्षेत्र शांत है, बिल्कुल शांत। लेकिन हवा में एक अजीब सा बोझ है, एक अनकही सी बेचैनी। लाखों योद्धा एक दूसरे के सामने पत्थर की मूर्तों जैसे खड़े हैं। सांसें थमी हुई हैं, कोई शोर नहीं, बस एक सन्नाटा है जो कानों में चुभता है। ऊपर से सब शांत है, लेकिन ये शांति धोखा दे रही है, क्योंकि हर दिल के अंदर एक ज्वालामुखी फटने को तैयार है। ऐसा लगता है जैसे वक्त खुद आगे बढ़ने से डर रहा है। इतिहास ने अपनी सांसें रोक ली है, ये देखने के लिए कि अगला पल क्या लाएगा। लेकिन ये महायुद्ध का मंजर देख कौन रहा है? कौन है इस कहानी का पहला गवाह? इस मैदान से मीलों दूर अपने आलीशान महल के अंधेरे कमरे में एक राजा है, एक अंधा राजा जो देख तो नहीं सकता पर सुनने के लिए बेताब है, तड़प रहा है। पर उसका अंधेरा सिर्फ आंखों का नहीं है, वो तो बस एक पर्दा है। असली अंधेरा तो मन के अंदर है, मोह का अंधेरा। क्योंकि आंखें बंद हो सकती हैं पर इच्छाएं नहीं मरती। और इसी गहरी बेचैनी से, इसी अंधेरे से एक सवाल जन्म लेता है। गीता का पहला श्लोक। संजय, मुझे बताओ, उस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में जो युद्ध के लिए इकट्ठे हुए हैं, मेरे बेटों ने और पांडु के बेटों ने क्या किया संजय? इस सवाल में एक दरार है। क्या किसी ने महसूस की? उसने ये नहीं पूछा कि हमारे बच्चों ने क्या किया, उसने पूछा मेरे बेटों ने और पांडु के बेटों ने। एक तरफ मेरे और दूसरी तरफ वो। यहीं इसी एक लफ्ज में अपने और पराये की दीवार खड़ी हो गई। महाभारत की पहली लड़ाई तीर और तलवारों से नहीं लड़ी गई थी, वो लड़ी गई थी एक शब्द से, मेरा। तो सोचिए, क्या ये युद्ध सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का है, सिर्फ एक राज्य का, या फिर ये कुरुक्षेत्र हम सबके मन के अंदर है? वही युद्ध जो हम हर रोज लड़ते हैं, मेरे और तेरे के बीच।